मैं सुधीर बोयत, मेरी वाइफ नीतू बोयत थी, जिनको कैंसर हुए अगस्त में। कैंसर का मुझे पता चला 4th स्टेज पे था, लेकिन उसको काफ़ी पेन था। मैंने भोपाल में कई हॉस्पिटलों में इलाज किया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। आखिरी में मैं थका हार कर जब मुझे पता चला कि पेन फिजिशियन रुपेश जैन सर हैं, तो उनके पास मैंने जब संपर्क किया तो उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे पूरी अच्छी अच्छी तरह से गाइड किया, और मुझे घर पे किस तरीके से हमें उसको ट्रीटमेंट के देना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। उनको ना कि उनको वेंटिलेटर की स्थिति पे मुझे जहाँ हॉस्पिटल में रखना पड़े उसके लिए बिल्कुल उनके द्वारा मुझे मना किया गया, और जो मैं उस चीज़ से, उनके फैसले से मैं और मेरा परिवार काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। क्योंकि इस कंडीशन में ना पेशेंट तो परेशान होता ही है, साथ साथ उसके रिलेटिव भी परेशान होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को जो हमारे रुपेश सर ने चलाई है, मैं 5 जनवरी को मैं मेडिकेयर में आया था रुपेश सर से मिलने, रुपेश जैन सर से। तो उन्होंने वहाँ मुझे 2-3 दिन के लिए यहाँ रखा गया। उसके बाद मुझे उन्होंने घर पे ही किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, पेरेटिव और घर पे ही ट्रीटमेंट दिया जाए, उस तरीके से मुझे गाइड करके उन्होंने यहाँ से पहुँचाया था। तो मैंने घर पे ही उनको केयर की, जो उनके फैसले से कम जो आखिरी समय में, अभी 23 तारीख को डेट हो चुकी है मेरी वाइफ की, लेकिन आखिरी समय में मेरे परिवार के साथ वो रही हैं, जिससे कि मैं वो काफ़ी संतुष्ट हूँ। नहीं तो उस कंडीशन में कई दूसरे जो हॉस्पिटल हैं वो वेंटिलेटर की स्थिति लिए आते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मुहिम को आगे ले जाएं, और जिस तरीके से रुपेश सर उसको जो पेलेटिव कैंसर केयर के बारे में बोला जाता है, तो उसको है ना, वो इस तरीके की जो मुहिम उन्होंने चलाई है इसको आगे ले जाया जाए, ताकि जिस तरीके से जो कैंसर पेशेंट है वो परेशान ना हो। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ किया जा नहीं सकता इंडिया में तो अभी तक, लेकिन जो सर ने हमें बताया गया कि इस तरीके से हम उनको घर पे केयर कर सके हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिस जिस तरीके भी आप अगर इस तरह पेशेंट हैं, तो आप इस तरीके से घर पे भी उनको रख के केयर कर सकते हैं, जो मुझे अभी बताया गया है मेडिकेयर हॉस्पिटल में रुपेश सर के द्वारा। तो मैं उनके फैसले से काफ़ी तरीके से संतुष्ट हूँ। थैंक यू। दोस्तों, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इसमें हम कैंसर के मरीजों को उसके कैंसर के इलाज, कैंसर से बचने के कारण और कैंसर के दर्द से लड़ने के उपाय के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज मैंने अपनी ओपीडी में कई कैंसर पीड़ित मरीजों के दर्द का उपचार किया, लेकिन एक मरीज जिसकी कहानी मुझे मेरे दिल को छू गई, उस बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरी एक पेशेंट है नीतू, जो कि कैंसर के टर्मिनल स्टेज में थी, और वो और उनके फैमिली मेंबर्स किसी अन्य अस्पताल में भर्ती थे। वहाँ से कैंसर के दर्द के इलाज के लिए मेरे पास आए, और कैंसर के दर्द को कंट्रोल करके मैंने 2-3 दिनों में उनको अपने घर वापस भेज दिया। उस समय मरीज को उसकी बीमारी के बारे में ये पता था कि कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन घर का अन्य सभी परिवारजन ये जानते थे कि वो कैंसर के टर्मिनल स्टेज में है। और उनके रिलेटिव से डिस्कस करने के बाद उन्हें कैंसर के मरीजों को जो टर्मिनल स्टेज में होते हैं उनको पैलिएटिव केयर के बारे में मैंने समझाया। तो दोस्तों, क्या होती है पैलिएटिव केयर? पैलिएटिव केयर माने जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनकी सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव केयर। माने यदि किसी कैंसर का पेशेंट या नॉन कैंसर पेशेंट जो कि टर्मिनल स्टेज में हो, तो उनके दर्द का समुचित इलाज किया जाए। इसके अलावा इनके एसोसिएटेड सिम्टम जैसे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, बॉवेल हैबिट्स, उनका जो एंजाइटी होती है उसका ट्रीटमेंट करना आदि, इस तरह से कुछ दवाइयों का उपयोग करके मरीज को कोशिश की जाती है कि वो आखिरी समय में आईसीयू में बंद ना रह जाए, जहां वो अपने परिवारजनों से भी ना मिल पाए। तो इसको इनकरेज करने के लिए हम होम बेस्ड पैलिएटिव केयर का प्लान अडॉप्ट करने को बोलते हैं। उसमें मरीज के रिश्तेदारों को यह सिखाया जाता है कि मरीज की अंतिम स्थिति में उसके दर्द का इलाज किस तरह से दवाइयों के डोजेस को कम ज्यादा करके उसको समुचित मात्रा में दर्द से निजात दिलाना होता है, और इसके साथ अन्य सिम्टम्स का भी अच्छे से इलाज करना होता है। तो ये जो मेरी नीतू पेशेंट थी, उसके परिवारजनों ने, खासतौर से उसके जो पति हैं मिस्टर सुधीर जी, उन्होंने उसकी बहुत सेवा करी। वो लगातार मेरे फोन से टच में रहते थे, और मैंने उन्हें यह बोल दिया था कि आपको 24 घंटे में कभी भी मेरे जरूरत हो मेरी सलाह की, आप कभी भी फोन कर सकते हो। तो इन्होंने जब भी मुझसे जरूरत पड़ती थी मेरे को फोन करते थे, और उस हिसाब से उसका समुचित इलाज करते थे। आज वो मेरी ओपीडी में आए तो मैं देख के खुश हुआ कि अरे सुधीर जी आप आए,
तो वो मुझे धन्यवाद कहने आए थे और यह बात मुझे बहुत दिल को छू गई कि वो मेरा धन्यवाद इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो 23 तारीख को एक्सपायर हो गई और वो यह धन्यवाद करना चाहते थे कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने अपना अंतिम समय अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत किया और वो आखिरी तक दर्द रहित रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हम जागरूकता करके मरीज को और मरीज के रिश्तेदारों को अवेयर कर सकते हैं कि कैंसर से और कैंसर के दर्द से जो भी पेशेंट टर्मिनल स्टेज में है और शुरुआती लक्षण दिखने पे भी दर्द का अच्छे से इलाज करें। कैंसर का दर्द लाइलाज नहीं है और पैलिएटिव केयर का कंसेप्ट सिखा के मरीज और उसके रिश्तेदारों को आखिरी समय में मरीज के साथ देने का अपन प्रेरणा दें और ना कि मरीज अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाए, क्योंकि यदि हम पैलिएटिव केयर का ये संदेश आम जनता तक पहुंचा पाएंगे तो कई घर। तो दोस्तों, आज के वर्ल्ड कैंसर डे के दिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मरीज और उसके रिश्तेदारों को अच्छे कम्युनिकेशन से मरीज की बीमारी की स्थिति के बारे में यदि हम अवगत कराते हैं और उनको भी मरीज के इलाज में एक इम्पॉर्टेंट सदस्य के रूप में उनका जो विचारों का और उनकी भावनाओं की आदर करते हुए हम उनके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं जो कि मरीज के घर में उसके परिवारजनों के बीच में उसको दर्द रहित अंतिम समय दे पाए, तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। धन्यवाद।